ग्रुप के जितने भी शेयर हैं सब नीचे हैं। काम तो बंद नहीं हुआ सर, काम तो बंद नहीं हुआ। और एम्प्लॉयज की नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करते हैं फ्यूचर ग्रुप की और बताएंगे कि जो फ्यूचर रिटेल ने जो केस दायर किया है अमेजोन के अगेंस्ट, और बताया गया है कि इस बार इन्होंने डील के लिए नहीं, फ्यूचर ग्रुप के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जॉब के लिए और जो उनका लोन है वो कैसे देंगे, इसके ऊपर उन्होंने अपना एक केस दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में। मैं आपको पिछले 1 साल पीछे लेकर चलता हूँ, जब एक खबर आई कि फ्यूचर ग्रुप से रिलायंस की डील हो रही है और रिलायंस फ्यूचर ग्रुप को लेना चाह रहा है। ये खबर आते ही तुरंत सबके कान खड़े हो गए और सब ने इसके अंदर अपना पोजीशन बनाना शुरू कर दिया। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, मैंने जो अभी शेयर मार्केट से सीखा है सिर्फ यही सीखा है कि किसी भी न्यूज़ को सुनने से एकदम डिसीजन आपको नहीं लेना है। तो सब ने उसके अंदर अपनी होल्डिंग बढ़ा दी और मैं भी उनमें से एक था जो मैंने भी इसके अंदर अपनी होल्डिंग बढ़ाई थी। लेकिन मुझे उस टाइम डर बहुत लगता था क्योंकि मैं नया नया था और मैंने फिर भी 1-2 रुपए के जम में ही अपने फ्यूचर कंज्यूमर के शेयरों को निकाल दिया था और FEL के शेयरों को निकाल दिया था। और उसके बाद फिर मैं इसके अंदर अपनी होल्डिंग नहीं बनाई क्योंकि कुछ ही दिनों बाद फिर इसके अंदर केस की सिलसिला शुरू हुआ और शेयर ऊपर से नीचे आने शुरू हो गए क्योंकि इसके अंदर बहुत से लोगों ने अपनी पोजीशन बना ली थी। और अब भी काफ़ी लोगों को उम्मीद है कि ये डील हो जाएगी और मुझे भी लगता है कि 90% ये डील होनी ज़रूरी है क्योंकि 35,000 जॉब और 1 लाख इनडायरेक्ट जॉब इससे प्रभावित होगी। और काफ़ी बैंकों का जो लोन है जब तक कि ये डील नहीं होती उनको वापस नहीं जाएगा, तो सरकार कहीं ना कहीं इस पक्ष में भी फैसला सुना सकती है। जो इन्होंने इस उपलक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट में एक केस दायर किया है, उसका जो भी रिजल्ट आए, फिलहाल तो ये केस दायर होने से सिर्फ एक ही बात हमें समझ में आ रही है कि किशोर बियानी जी इसके लिए बहुत ही एग्रेसिव हो चुके हैं और अब उन्हें लगता है कि काफ़ी साल लटक गया मामला, अब इस मामले को सुलझना बहुत ज़रूरी है। CCI में भी एक मामला पेंडिंग है, उसका भी जब रिजल्ट आएगा उसका भी हमें देखना है क्या क्या होता है। लेकिन इस जो केस की वजह से इसमें थोड़ी बाहरें आ चुकी है। चलो अब आपको मैं अलग तरीके से बताऊंगा कि जो बिग बाज़ार था काफ़ी बड़ा था है और अपने स्टोर ये खोला जा रहा है। आप इन चीज़ों को पकड़ो। देखो जो भी शेयर हो, आप मेरी बात सुन लो, इनके सबके शेयर नीचे आ गए हैं, सबके शेयर नीचे आ रहे हैं। फ्यूचर ग्रुप के जितने भी शेयर हैं सब नीचे हैं। काम तो बंद नहीं हुआ सर, काम तो बंद नहीं हुआ। और एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है वो बंद नहीं हुई है, प्रोडक्शन इसके अंदर आई जा रही है, जो भी माल नया बनता है वो आ रहा है। तो फिर शेयर प्राइस नीचे आने से हमें डरना नहीं है, वो तो बाद में अपना आप ऊपर जंप मारेगा सर। एक डिसीजन आते ही कोर्ट का ये कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। तो इस ख्याल में आप ना रहें कि ये डील नहीं होगी। ये डील 100 से 100% हो सकती है, लेकिन इसमें उतार चढ़ाव मैंने आपको पहले बताया था काफ़ी होने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर इस डील को नहीं होना है तो फिर ये इतने सारे क्यों प्रोडक्ट बनते जा रहे हैं, क्यों अपना अपना स्टोर ये खोले जा रहे हैं और क्यों अपनी अलग से ये पहचान बिग बाज़ार को जो इनकी सेल होती है उसको बढ़ाई जा रहे हैं। तो इसका भी कुछ ना कुछ महत्व आपको समझना चाहिए। जो न्यूज़ आपको दिखती है असल में वो होती नहीं, जो होती है वो आपको कभी दिखाई देती नहीं, और जो नहीं देती उसकी साइकोलॉजी को आपको बढ़ाना आना चाहिए। अब ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर क्या फ़ैसला सुनाता है। जो भी फैसला आए थोड़े थोड़े इन शेयरों को होल्ड करना चाहिए क्योंकि अब ये इस पोजीशन में शेयर आ गए हैं। अगर यहाँ से बढ़ना शुरू हुए तो ये ऊपर ही जाएंगे क्योंकि इतने बढ़िया शेयर आपको इस टाइम ऐसे भाव में मिल रहे हैं जिस भाव में कभी आपने इसको सोचा ही नहीं होगा। और आपको एक चीज़ और बता दूं, आप जो बड़ी बड़ी कंपनियां करते हैं कि बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट कर दूं, वो अच्छी मैं फिर सो जाऊं, तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई। आप फ्यूचर ग्रुप से ही सीख लो ना सर। आपको जो समझाता है ना कि बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, एक ही पैसा सारी कंपनी में लगा दो और सो गए ना,
आप इस तरह से कंपनियों में इन्वेस्ट करो कि अगर आपने बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट ही करना चाहिए और बहुत सारे आपके पास शेयर होने चाहिए। एक कंपनी के भरोसे सब एमआरएफ नहीं होती, कुछ फ्यूचर ग्रुप भी हो जाती है जो आप देख लो, जिन्होंने इन्वेस्ट करके सो गए होंगे वो तो आज पछता रहे होंगे। तो इससे क्या सबक मिलता है कि कोई भी कंपनी कभी भी नीचे आ सकती है अगर उनका मैनेजमेंट, अगर उनका कुछ संभालने की उनके पास क्षमता नहीं है या कुछ पेंडेमिक आ जाए तो उस हालात से भी कंपनियों के शेयर नीचे आ जाते हैं और कंपनियां बंद के कगार में भी आ जाती है। तो कोई भी कंपनी को आप अच्छा ना समझो, इस क्षेत्र में तो आपको प्रॉफिट लेना ही लेना है। मैं अब भी कह रहा हूं, अगर आपके पास फ्यूचर ग्रुप में शेयर है और इसका रिजल्ट आता है कि हो गया डील, तो ये 3-4 अपर सर्किट जब भी मारे तो तब बाहर निकल जाओ, प्रॉफिट लो, अपना बाहर निकलो। तो सर कोई ऐसे शेयर नहीं जाएगा ज़िंदगी में कभी भी, बस चला जा रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब तक कि अंदरूनी चीज़ें सही नहीं होंगी बाहर की चीज़ें सही होने वाली नहीं है। इसी तरह आपका दिमाग है, जब तक कि अंदर से सही नहीं होगा बाहर से आपको कुछ भी चीज़ें सही नहीं लगेगी। अगर आपको अपनी मेंटलिटी अच्छी करनी है, अपनी साइकोलॉजी ज़्यादा बढ़ानी है तो मेरे दूसरे चैनल में आइए जिसका नाम है डीप सर्च 6। उसके अंदर अपनी DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ दीजिए और अपना समाधान पाइए। तो फ्यूचर ग्रुप में 35,000 जॉब और 1 लाख इनडायरेक्ट जॉब का जो एक बनाया गया है हिसाब किताब, सरकार को बताया गया है कि हमारा कंपनी की डील जल्दी से जल्दी होए और हम ये लोन भी दें, और क्योंकि उससे लोन ना देने से बैंकों में भी काफ़ी असर पड़ रहा है और कहीं ना कहीं जनता का और गवर्नमेंट का 25,000 करोड़ का जो पैसा है कहीं ख़त्म ना हो जाए इस डील के ना होने से। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को समझना चाहिए। और एक बात और बता दूं, जब तक कि कोई शेयरों में नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती, जब तक कि वो शेयरों आपके हाथ से नहीं जाते, ये ध्यान रखना। और जब तक कि पॉजिटिव न्यूज़ आती रहती है आपके शेयरों में, आपका मन करता है ये डबल हो जाए, वो भी ध्यान रखना। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ ला के आपके हाथों से शेयर लिए जाते हैं, इस बात को समझ लो। और जो अपना आपको अच्छे समझते हैं वो अच्छा समझें, और जो बेकार कमेंट करते हैं वो भी कमेंट करें, क्योंकि उनकी मेंटेलिटी मुझे पता लग जाती है कि कुछ लोग ही पैसा इस मार्केट से कमाते हैं, उनके पास धैर्य होता है, उनके पास एक समझ होती है और वो साइकोलॉजी बढ़ाते हैं। और वो मेरे चैनल में वही लोग आते हैं जिनको मेरे बारे में पता है और वो मेरे से काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप में भी जुड़े हैं, फेसबुक में भी जुड़े हैं, इंस्टाग्राम में भी जुड़े हैं, सब मेरे से जुड़े हुए हैं। तो आप भी जुड़ना शुरू करें, किसी अच्छे आदमी से जुड़ना शुरू करें और टारगेट के ऊपर ना भागें। और कमेंट करने से पहले किसी को छोटा या किसी को बड़ा बिल्कुल भी ना समझें। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।